नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की। ये नेता दतिया विधानसभा के उपचुनाव के माध्यम से दतिया पहुंचे हैं और दतिया पहुंचने से पहले इन नेताओं ने ओरछा पहुंचकर भगवान राम राजा सरकार के दर्शन किए हैं और वहां विधायक नृपेंद्र सिंह राठौर से उनके निजी होटल में इन बड़े नेताओं की मेल मुलाकात भी हुई। उसके बाद ये सभी नेता दतिया पहुँचे हैं, जहां उन्होंने माता पीताम्बरा के दर्शन किए, वहां पूजा अर्चना की और दतिया चुनाव में पार्टी को सफलता मिले ऐसी कामना माता के पूजा अर्चना के साथ इन सभी नेताओं ने की है। इन नेताओं में मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक राहुल सिंह, इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो दतिया से प्रत्याशी भी हैं घनश्याम सिंह, और तमाम सारे कांग्रेस के नेता इन सभी नेताओं के साथ दतिया में शामिल हुए। विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, नामांकन भी हो गया है। कांग्रेस जहां इस चुनाव में पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रही है। राजेंद्र भारती जो पूर्व विधायक थे, जिनका विधायकी सदस्यता समाप्त कराई गई है या एक सज़ा के बाद हो गई है, वो उनका परिवार, इसके साथ ही क्षेत्र के जितने कांग्रेस के नेता हैं और आसपास के जितने कांग्रेस के नेता विधायक हैं, ये सब अब एकजुट दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में इस चुनाव को लेकर बड़ा कश्मकश है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ का प्रभारी बनाया है। चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद सिंधिया के मन में शायद कुछ संशय है, तो वो पूरी तरह से इस चुनाव का दायित्व अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा लग रहा है। अभी हाल ही एक पोस्टर जो दतिया में जारी हुआ वो विधायक मोहन सिंह राठौर का है। मोहन सिंह राठौर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबी ग्वालियर के नेताओं में गिने जाते हैं। इनका जो दतिया के चुनाव को लेकर एक पोस्टर जारी हुआ, उसमें मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री और दतिया के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का फोटो और उनका नाम गायब। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिनका टिकट पार्टी ने किन्हीं कारणों से काटा है, लेकिन दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के 5,000 वोट तो पक्के हैं। इन वोटों को कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। संगठन भी हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। सत्ता और संगठन के बड़े नेता ये सभी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को साधने में लगे हुए हैं, किसी भी तरह से उन्हें मनाने में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस बात की घोषणा की है कि दतिया का चुनाव पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी भाजपा का नेतृत्व तो प्रदेश का खंडेलवाल कर रहे हैं, लेकिन दतिया का चुनाव जो है वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वहीं संगठन ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव का प्रभारी बनाया है। अब ऐसी स्थिति में इनमें एक साथ समन्वय होना शायद संभव दिखाई नहीं लगता है। अब देखना ये होगा कि सत्ता और संगठन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और इन लोगों में यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया में बाकी के लोगों में कैसे समन्वय स्थापित कराएगा।
ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज जो दतिया में निर्वाचन कार्यालय जाने से पहले जो रैली हुई, जो आम सभा हुई, उसमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए। उन्होंने अपना भाषण भी दिया, खंडेलवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी दिया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया। इन सभी लोगों ने अपना अपना उद्बोधन दिया और सभी ने एकजुट होने की बात कही है। पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा दतिया में डेरा जमाए हुए हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दतिया में वर्तमान समय में जितने भी भाजपा के पद हैं और उन सभी पदों पर लगभग डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा बिठाए गए लोग काबिज हैं और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने से इन सभी ने अपने पदों से लिखित में त्यागपत्र दे दिए थे। अब ये त्यागपत्र कहाँ पहुँचे, नहीं पहुँचे, स्वीकार हुए, नहीं हुए, ये एक अलग बात है, लेकिन सभी ने त्यागपत्र दे दिए थे। तो अब ऐसी स्थिति में सत्ता और संगठन पूरी तरह से अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा नाराज़ ना हो, पार्टी के पक्ष में काम करें, उनके समर्थक पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम करें और मतदान भी करें और कराएं। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव का प्रभारी बनाए जाने से और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में दतिया का चुनाव लड़े जाने की घोषणा हेमंत खंडेलवाल द्वारा किए जाने से ये विरोधाभास हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में सिंधिया कमान संभालेंगे या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, ये भी कह पाना मुश्किल है। अब ऐसी असमंजस की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह के सामने कितना दम भर पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत खंडेलवाल जो संगठन के प्रमुख हैं, ये दोनों ही दतिया में क्या भारतीय जनता पार्टी का समन्वय करा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो आरएसएस से आते हैं, आरएसएस के प्रचारक रहे आशुतोष तिवारी, क्या उनको विजयश्री दिला पाएंगे। जबकि सामने कांग्रेस के सारे नेता एकजुट हैं और कांग्रेस ये मान रही है, ये निश्चित करके चल रही है कि उनके उम्मीदवार की जीत इस बार भी सुनिश्चित है, यानी कांग्रेस की जो सीट खोई है वो उन्हें वापस मिल जाएगी। आने वाला समय ही बताएगा, मतदान के बाद जब 3 अगस्त को चुनाव परिणाम आएंगे कि कांग्रेस और भाजपा का किसका समन्वय काम आया, किसके नेता एक साथ मिलकर अपने प्रत्याशी को जिताने में सफल हो सके। अब इस तरह की चर्चाएं हैं, खबरें हैं, तो खबरों पर सवाल बनता ही है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।